अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अज़हर हसन नकवी और मेरा ये यूट्यूब चैनल है बुल्ले शाह न्यूज़ अपडेट्स के नाम से। आज के वीलाग का मौजू है चक नंबर 707 गाह बेकमालिया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का किरदार। तो तफसीलात में जाने से पहले मैं अपने तमाम सामीन से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चक नंबर 707 गाह बे तहसील कमालिया ज़िला टोबा टेक सिंह में 2011 में वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सूबाई गवर्नमेंट का रकबा 5 मरला स्कीम जनाह आबादी के नाम से 116 ख़ानदानों को अलाट किया गया, जिसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमल दरामद भी हो गया और उसमें 3 एकड़ और सूबाई गवर्नमेंट की ज़मीन थी, वो 2016 में डीसी साहब की तरफ से प्ले ग्राउंड के लिए अलाट हुई, जिस पर 15 लाख रुपए लगाए गए और ग्राउंड तैयार किया गया। और जो जना आबादी की ज़मीन है, ये मैं मुवक्कफ बता रहा हूँ, जो 707 गाह बे के रहायशी लोग हैं उनका, कि जो जना आबादी की ज़मीन है उसका रिहायशी ज़मीन का इंतकाल मौजूद है रेवेन्यू रिकॉर्ड में। लेकिन महकमा माल के अफसरान जो कि तहसील कमालिया को हेड करते हैं, जिनकी सरबराह साबका असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर साहबा थी, उन्होंने मकामी लोगों के मुताबिक और उनके रेवेन्यू स्टाफ ने मिली भगत से ये ज़मीन अपने मखसूस शख्स को अलाट कर दी। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहतरमा इकरा नासिर साहबा को शायद ये इख्तियार हासिल होगा कि वो जना आबादी की ज़मीन को ख़त्म कर सकती हैं और प्ले ग्राउंड को भी ख़त्म कर सकती हैं, और उसकी इजाज़त शायद डीसी साहब से भी ली गई होगी, क्योंकि उस वक्त डीसी नईम संधू साहब थे, जिनके बारे में चौधरी असदुर रहमान साहब का वफाकी वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा चुके हैं कि जितनी करप्शन इस डीसी साहब के दौर में हुई है, इतनी करप्शन कभी नहीं हुई। अच्छा, गुजारिश ये है कि इख्तियार होगा एसी साहबा का और डीसी साहब का कि वो इस जना आबादी की जो अलाटमेंट है उसको ख़त्म कर सकते हैं और ज़मीन आगे अलाट कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि 707 गाह बे में 90 अदद अलाट और 706 में तकरीबन जो कि 700 एकड़ बनती है, उस पर नाजायज़ काबिज लोग हैं, और जिसका तावान मकामी लोगों के मुताबिक 80 करोड़ रुपए बनता है, उसका ना एसी साहबा को याद आया और ना डीसी साहब को याद आया। उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, और क्यों नहीं कहा वो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक कि हर फसल पर रेवेन्यू स्टाफ लोगों से पैसे वसूल करता रहा है, लेकिन खजाना सरकार में नहीं जमा कराए गए। अच्छा, वो 700 एकड़ जाए, बेशक दरिया में चली जाए, कहीं कुछ हो जाए, उसको उसकी फिक्र नहीं थी एसी साहबा को, लेकिन ये प्ले ग्राउंड और जना आबादी की ज़मीन जो है उसकी बहुत फिक्र थी एसी साहबा को। मैं ये मानता हूँ कि उनको इख्तियार होगा कि वो ये कैंसिल कर सकती हैं, और उन्होंने वो कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हवाला भी दिया था कि जना आबादी की ज़मीन में जहाँ आबादी नहीं बनी, वो इख्तियार है इनको कि वो उसको अलाट कर सकें या किसी और शख्सियत को दे सकें।
ठीक है, मान लिया। अब ये अलाट हुई है 2011 में, या शायद उससे पहले हुई होगी। जो इंतकाल पे डेट है वो 2011 की है। तो 2011 से लेके 2025 या 24 जब ये मोहतरमा इकरा नासिर साहिबा ने अलाटमेंट की है, तो उस वक्त कितने एसी आए और कितने डीसी आए? क्या उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि ये ज़मीन जो है ये इसको जनाब आबादी ख़त्म करके सकनी मतलब है कि जगह को ख़त्म करके उसको ज़रूरी में तब्दील किया जाए और 116 ख़ानदानों को रोड पे कर दिया जाए? वाहिद असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर साहिबा थी जिनके दिल में रियासत पाकिस्तान की इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने वो सकनी ज़मीन को ज़रई में तब्दील करके एक फ़र्द वाहिद को अलाट कर दी और प्ले ग्राउंड को भी ख़त्म कर दिया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उसी गांव में 700 एकड़ ज़मीन जिस पर लोग नाजायज़ काबिज हैं और उनको तावान भी लगा हुआ है, और तावान की ज़राए के मुताबिक फाइलें भी गायब हो चुकी हैं। तावान लगाया गया, उसकी फाइलें तैयार की गई, उनमें से कुछ मौजूद हैं, कुछ गायब कर दी गई, और जो लोग नाजायज़ काबिज हैं उनसे रकबा लेके क्यों नहीं उसको नीलामी कराई गई? क्यों नहीं वो पैसे खजाना सरकार में जमा कराए गए? और ये तो जो प्ले ग्राउंड और जनाब आबादी की ज़मीन है उसके बारे में मकामी लोगों का कहना है कि वो ऑक्शन भी ओपन नहीं हुई, मतलब अंडरग्राउंड उसको अलाट कर दी गई अपनी मन पसंदीदा शख्सियत को। साफ ज़ाहिर है जब बोली होती है तो उसकी वीडियो भी बनती है। मोहतरमा इकरा नासिर साहिबा पे अगर ये किसी ने इल्ज़ाम लगाया तो वो सोशल मीडिया पे वीडियो दिखा देती कि ये जी देखिए हम वीडियो में ये ओपन ऑक्शन हो रही है और हमने मुकाबले में ये दे दी है। हालांकि मैं कई ज़ाती तौर पे कई ऑक्शन में मैंने हिस्सा लिया है, और जब वो किसी जगह का मुकाबला होता है तो वो 3-3, 4-4 लाख रुपए एकड़ में ज़मीनें लोगों ने हासिल की हैं जिदबाजी और मुकाबले में आके। तो क्या एसी साहबा, साबका एसी साहबा मोहतरमा इकरा नासिर साहबा की तरफ से कोई ऐसा सबूत दिखाया गया कि जिस पे ये ओपन एक्शन हुई है? ये एक सवालिया निशान है और बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि उसी गांव में 700 एकड़ पर लोग नाजायज़ काबिज, उनको तावान लगाया गया, उनसे वसूल नहीं किया गया, और ज़राए का कहना है वसूल किया गया लेकिन सरकार के ख़जाना में नहीं जमा कराया गया। ये बात सोचने वाली है और इस बात का फैसला हम जैसे आम लोग तो नहीं कर सकते, ये तो अफसरान बाला को करना चाहिए। अगर इस पर डीसी साहब खामोश होते हैं तो ये अच्छा काम है तो उसमें भी डीसी साहब शामिल हैं, और अगर बुरा काम है तो उसमें भी डीसी साहब शामिल हैं। और इस पे कमिश्नर साहब जो हैं उनको भी देखना चाहिए। मेरे ख्याल में मकामी लोगों ने एप्लीकेशन कमिश्नर साहब को भी दी, तो अगर ये अच्छा काम था एसी साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए था, और अगर ये बुरा काम है, उन्होंने गलत किया है, तो इसमें कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व हैं। जो बंदा भी खामोश होता है, जो बंदा अच्छाई पे या बुराई पे, अच्छाई पे उसको दाद नहीं देता और बुराई पे खामोश होता है, वो मैं तो उसे वैसे अच्छा आदमी नहीं समझता। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर कोई गलत करता है, करप्शन करता है, जुर्म करता है, तो उस पे उसको ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए और इस पे नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब को बल्कि नोटिस लेना चाहिए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, आपके चचा ने 116 ख़ानदानों को ये 5 मरले ज़मीन दी और उन्होंने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया। तो एसी साहबा जो है इकरा नासिर साहबा, उन्होंने 116 ख़ानदानों को किक आउट करके एक बंदे को ये ज़मीन अलाट कर दी, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है
और लोगों ने रुजू किया डीसी साहब को और एडिशनल कमिश्नर साहब को, तो वो वहाँ भी असरअंदाज हुई और उन्होंने फ़ैसला अपनी मनमर्जी के मुताबिक करवाया, क्योंकि वो पंजाबी की मिसाल है कि मज्झां मज्झां दियां भैणां होंदियां ने ते वो ब्यूरोक्रेट सन, उन्होंने साफ ज़ाहिर है अपने ब्यूरोक्रेट का साथ दिता। गरीब आवाम जिहड़ी है वो मरे जिए उन्हां दी किसी को कोई फिक्र नहीं। कई एक ऐसी ज़मीनें जो सरकारी हैं वो उस पर लोग नाजायज़ काबिज़ हैं और उसमें से वो लकड़ी भी जो सरकारी है वो भी काट के फ़रोख्त करते हैं, लेकिन वो मुतलका जो इंतज़ामिया होती है उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती। लेकिन जहाँ कहीं को मामलात होते हैं वहाँ बड़े एक्शन लिए जाते हैं। अफसोस की बात है वैसे ये मैं सवाल अपने सामाईन पे छोड़ता हूँ कि कमेंट्स में इस बात का फ़ैसला करें कि क्या एसी साहबा ने ये गलत किया या ठीक किया, और क्या 700 एकड़ का जो तावान है वो ख़जाना सरकार में जमा करवाना चाहिए था या नहीं करवाना चाहिए था, और वो जो नाजायज़ काबिज़ हैं उनसे वो गवर्नमेंट की ज़मीन का कब्ज़ा वापस लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। ये सवाल का जवाब मैं आपसे पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट्स में इस पर ज़रूर जवाब देंगे। इसी के साथ आज के व्लॉग का अख्ताम होता है। अल्लाह हाफ़िज़।